हमें जिस पल का इंतजार था, राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ चुके हैं और हम दिल से जोबट, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ की जनता उनका दिल से स्वागत करती है। मैं अपने बीच में हमारी जोबट की शेरनी सेना पटेल जी को बुलाना चाहूंगा। वो अपने एक आंदोलनवादी भाषण से सबको अपना वक्तव्य दे। सब भाई को राम राम। आप सब पहले बैठ जाओ। हम सब के हमारे लाडले नेता हमारे बीच आ चुके हैं और आप सबको अच्छी बात बताने वाले आप शांति से बैठ जाइए। भाइयों, जनता के लिए संघर्ष करने वाले हम सब के राष्ट्रीय नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी इस जोबट की पावन धरती पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। जिस तरह से मंचों पर सम्मान्य मंच, संसदीय क्षेत्र से पधारे सम्मान्य मंच, उपस्थित मेरी सभी मातृशक्ति माताएं, बहनें, प्रेस के मित्रों, आप सभी को सेना महेश पटेल का राम राम। जैसा कि हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे राहुल गांधी जी आए हैं, हमारी आदिवासी की आवाज बनकर आए हैं। हम सब आज उनको सुनेंगे और उनके वह हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। भाइयों, जिस तरह से हमारा कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र बनकर आया, वो वचन पत्र बहुत ही सभी समाज को ध्यान में रखकर, सभी समाज को समावेश करते हुए कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला हमारा वचन पत्र आया है। और ये जो वचन पत्र है, ये आपके घर घर तक हमने एक पेम्पलेट के द्वारा पहुंचा दिया गया है। भाइयों, हमारे युवाओं को रोजगार देने की गारंटी कांग्रेस की सरकार करने जा रही है। हमारे महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने की गारंटी कांग्रेस की सरकार करने जा रही है। ये बाजे वाले बंद करवा दे, बाजे वाले बंद करवा दे, बाजे वाले बंद करवा दे थोड़ी देर। आप सब शांति बना कर रखें। हमारे राहुल जी हमारी आदिवासी की आवाज बनकर आए, उसका हम पूरे विधानसभा की ओर से, संसदीय क्षेत्र की ओर से स्वागत करते हैं। हमारे युवाओं को रोजगार देने की गारंटी कांग्रेस की सरकार करने जा रही है। हमारे महिलाओं को 1 लाख रुपए 1 साल देने का काम कांग्रेस की सरकार करने जा रही है। हमारी माताओं को, हमारे श्रमिक मजदूरों को 400 रुपये प्रतिदिन देने का काम कांग्रेस की सरकार करने जा रही है। भाइयों, जिस तरह से हमारी कांग्रेस सरकार ने जो इस देश में काम किया है वो सब आपके सामने है। उन्होंने बड़े बड़े IIT, एम्स और जितनी भी जो संस्थाएं हैं, वो सभी संस्थाएं कांग्रेस की सरकार की देन है। और जिस तरह से ये भाजपा की लुटेरी सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा है। जिस तरह से जिस देश को लूटने का काम कर रही, वो भाजपा की सरकार कर रही है। और अब समय आ गया है इनको दूर भगाने का, क्योंकि
जिस तरह से हमारे देश में लूटेरों की सरकार है, वो हमारे पूरे समाज को पूरी तरह से परेशान कर रखा। आज ये जो कांग्रेस को आप वोट करोगे, ये वोट हमारे अधिकारों का वोट होगा। आप जो कांग्रेस को वोट करोगे, ये वोट हमारा लोकतंत्र बचाने का वोट होगा। आप जो कांग्रेस को वोट करोगे, ये वोट हमारे संविधान को बचाने का होगा। आप जो कांग्रेस को वोट करोगे, ये वोट हमारे अधिकार, हमारे जल जंगल जमीन बचाने का वोट होगा। भाइयों, आपको अपना अधिकार पहचानना है। भाइयों, आप सब मुझे सुना, हम सब राहुल जी को सुनेंगे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब अपने सारे जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं को बोलूंगा, एक बार राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए आप उनके स्वागत के लिए प्रस्तावित करें। जल्दी भागो ना, स्वागत करो। मैं सारे वरिष्ठ नेताओं को चाहूंगा, एक बार माला पहनाकर हम सबके नेता राहुल गांधी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रत्याशी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी को, वो सबको अपना उद्बोधन दे। उनको सबको बिठा दो, बिठा दो। सबको राम राम, जोर से बोलो राम राम। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सब आप बैठ जाओ, मंच के ऊपर पीछे सब बैठ जाओ। आप लोग प्लीज आप बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं यार? आज रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर क्षेत्र के लोकसभा की महासभा आज यहां पे हमारे प्रिय नेता, देश के युवाओं की धड़कन, परम श्रद्धेय आदरणीय राहुल जी, हमारे भंवर सिंह, जितेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू भाई, विपक्ष के नेता उमंग भाई और सभी विधायकगण, सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई, सभी का मैं अपनी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले हमारे सामने सब जो आए हैं, बैठे हैं, उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि हाईकमान हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी ने मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है आपके भरोसे। तो आप लोग सब एकजुट होकर 13 तारीख को होने वाला चुनाव आपको ऐतिहासिक वोटों से जिताना है। हमारे नेता ईश्वरीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, और हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि पंचायत राज लाकर हमारे करोड़ों करोड़ों ग्रामवासियों को पंचायत का अधिकार देना, वो हमारे राजीव जी ने हमें अधिकार दिया था। और हमारे बीच में नेता हमारे परम श्रद्धेय राहुल जी ने न्याय का अधिकार देने का उन्होंने यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर और पूरब से पश्चिम तक यात्रा करके पूरे देश को एकजुट करने का काम हमारे राहुल गांधी जी ने किया। वो आज नेता आज हमारे बीच में है। पैदल 4,500 किलोमीटर चल के हमारे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम राहुल जी ने किया। तो मैं राहुल जी का स्वागत करता हूं, और आज कांग्रेस के समर्थन में और हमारे आशीर्वाद देने के लिए हमारे राहुल जी हमारे बीच में आए हैं। आप उनका
वचन सुने, उनका भाषण सुने, उनकी अमृत वाणी से आज वर्षा होगी। आप सब सुन के जाए और अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में आप आज से 4-5 दिन बचे हैं, एकजुट होकर कांग्रेस को मदद करें, एक एक वोट कांग्रेस की झोली में डालने का आप काम करें। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आपका वेलकम और राहुल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष आदिवासियों के बड़े नेता उमंग सिंगार जी को हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको मैं चाहूंगा वो अपने उद्बोधन से सभी लोगों में ऊर्जा का संचार करें। सम्मानित राहुल गांधी जी, सम्मानित जितेंद्र सिंह जी, सम्मानित जीतू पटवारी, सम्मानित मंच और दूर दूर से पधारे सभी आदिवासी भाइयों को सबको राम राम। इतने धीरे बोलोगे तो कैसे होगा, मोदी को कैसे सुनाई देगा। राम राम। और मैं राम राम इसलिए कह रहा हूं कि हमारी कई पीढ़ियां हो गई राम राम करते, दादा परदादा कब गांव में मिलते तो राम राम करते। वो भारतीय जनता पार्टी अब अपने को राम राम सिखा रही है। तो मैं आप साथियों, मोदी जी जिस प्रकार से निम्न स्तर के भाषण दे रहे, कल उन्होंने कहीं कहा था कि पीएम सीएम हम युवाओं को बनाना चाहते। भैया आप 75 पार कर गए, आप मुख्य पीएम का पद छोड़ोगे जब नए युवा का मौका आएगा। रही बात साथियों, पीएम सीएम तो एक बनेगा, लेकिन मोदी जी आप देश के 2 करोड़ युवाओं की नौकरी की बात करी थी आपने। अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं, उस देश के युवा को नौकरी चाहिए, बेरोजगार नहीं चाहिए, ये इसकी बात कीजिए। ये मैं आपसे मोदी से कहना चाहता हूं। कल आ रहे आपके इधर तो ये बात आपसे कहना चाहूंगा झाबुआ रतलाम के लोगों से कि आप हमें नौकरी कब देंगे। पीएम सीएम तो एक व्यक्ति बनेगा, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, इस पे प्रधानमंत्री जी से आप पूरे झाबुआ की जनता मैं जानना चाहूंगा कि आप जरूर आपके ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से ये सवाल जरूर पूछना कि हमें नौकरी कब मिलेगी। और दूसरा सवाल, जो गुजरात चले जाते, पलायन कर जाता, झाबुआ खाली हो जाता है, इसके लिए जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी 400 रुपए की गारंटी देंगे, कानून बनाएंगे कि आपको यहीं पे मजदूरी मिलेगी। ये भी आप मोदी से सवाल करना कि हमें इतने साल आपने गुजरात तो संपन्न करा लिया हम आदिवासियों के हाथों से, लेकिन झाबुआ को क्यों नहीं संपन्न कराया, इस बात को भी आपको सवाल करना है। और बस आपसे यही कहना चाहता हूं, माननीय आपको आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राहुल भैया, हम आदिवासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। हम लोग जो चांदी पहनते हैं वो 60,000 किलो बढ़ा से 90,000 किलो इस सरकार ने कर दी है। हमारे लोगों को आतंक के साए में जीना पड़ रहा है और ये लोग आदिवासियों को भिखारी बोलते हैं, फोकट का राशन बोलते हैं। हम लोग ये सहने वाले नहीं है और आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके नेतृत्व में इसको इस चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोगे कि नहीं दोगे? मुंह तोड़ जवाब दोगे कि नहीं दोगे? मैं चाहूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी अब हमें उद्बोधन करें। जय जोहार। एक साथ एकजुटता से जरा जागो। जय जोहार। आदरणीय उपस्थित सभी सम्मानित, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए हमारे आदिवासी समुदाय के परिवारजन, किसान परिवार के समुदाय जन, हमारी माताएं बहनें, हमारे बीच में आज हमारे नेता, एक ऐसा व्यक्तित्व जो लगातार 10 साल से देश की आवाज बनकर, विपक्ष की आवाज बनकर, किसान की, गरीब की, युवा की, वो जो पीड़ित वर्ग है उसकी आवाज बनकर
पूरे देश में अलग जगाए हुए हैं आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में। जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो, एक साथ जोरदार तालियां बजाकर। मंच पर विराजित सम्मानित सभी नेतागण, आदरणीय राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी के हम भाषण सुनते हैं, वो आपको संबोधित करते हैं शहजादे से, कांग्रेस के शहजादे, और नरेंद्र मोदी जी खुद को कहते हैं मैं फकीर हूं। देशवासियों, जो फकीर है वो 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं। जो फकीर है वो बिल गेट्स से मिलते हैं, केवल 20-25 अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों से मिलते हैं। हीरो और हीरोइन जितने भी एक्टर हैं उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और सिर्फ फोटो सेशन करके इवेंट करते हैं देश में। और जिनको वह शहजादा कहते हैं, वो किसान से उसके खेत में जाके उसके साथ रोपाई करते हैं और उसके दर्द को समझते हैं। मैकेनिक से मिलते हैं, आदिवासी से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, जो जोमेटो में काम करते हैं ऐसे वर्करों से मिलते हैं। अरे वो मिलते हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाए, मणिपुर के परिवार के पीड़ितों से मिलते हैं। वो हमेशा जहां दर्द होता है, जहां दुख होता है, जहां परेशानी होती है, उसके बीच में जाकर रहते हैं, उनको वो शहजादा कहते हैं। राहुल जी एक टी शर्ट में रहते हैं और मोदी जी दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। कौन शहजादा है और कौन फकीर, ये तो हमें समझना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सब राहुल जी को सुनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में राहुल जी अभी बीजेपी की एक चलन था, अब की बार 29 पार। अब उनके मन में 19 बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, अब की बार 19 पार, ये भी हिम्मत नहीं हो रही है। झाबुआ की सीट कांग्रेस जीतेगी कि नहीं जीतेगी, हाथ ऊंचा करके बताओ। आप सब लगोगे कि नहीं लगोगे, हाथ ऊंचा करके बताओ। एक तरफ है कांतिलाल भूरिया जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी सत्ता में रहे पर कभी अहंकार नहीं किया, कभी हम नहीं बताया, कभी जैसे आदिवासी आम रहता वैसे रहे। और दूसरी तरफ है जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, उनकी धर्मपत्नी। अभी विक्रांत को लेके वो एक वीडियो मैंने सुना कि विक्रांत भूरिया सुन लेना, चुनाव चले जाएंगे फिर हिसाब करूंगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, विक्रांत भूरिया अकेला नहीं है, उसके साथ ये पूरी फौज है कि नहीं है, और ये पूरा मंच है। बोलने से पहले विचार करके बोला करो। आदरणीय मंत्री जी, हम गांधीवादी सोच के लोग हैं, पर चुनाव 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसी विश्वास के साथ सबको धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय राहुल जी के लिए आप सब जोरदार तालियां बजाएं, इसका आग्रह करता हूं। एक बात मैं राहुल भैया आपको बताना चाहता हूं, आज अलीराजपुर का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जो खुद वन काटता उसको वन मंत्री बना दिया, जो पर्यावरण को नुकसान करता उसको मंत्री बना दिया। और हमारे बीच में राहुल गांधी जी आ गए, इंदिरा जी के पोते, राजीव जी का लाल, हमारे बीच में राहुल गांधी जी आ गए। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। जितेंद्र सिंह जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, सेना पटेल जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओम राठौड़ जी, ओमकार मरकाम जी, विक्रांत भूरिया जी, वीर सिंह भूरिया जी, हमारे कैंडिडेट कांतिलाल भूरिया जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी धूप में आप हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। ये जो चुनाव हो रहा है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। ये हिंदुस्तान का संविधान है, इसको बीजेपी और आरएसएस खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन
इस संविधान की रक्षा कर रहा है, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हिंदुस्तान के आदिवासियों को मिला है, दलितों को मिला है, पिछड़ों को मिला है, आपके जल, जमीन, जंगल का जो हक है, वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए। ये उनका लक्ष्य है और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आप देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो प्रेस वाले हैं ये आदिवासियों की बात कभी नहीं करते। सही बात है ना? ये अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, बॉलीवुड दिखा देंगे, नाच गाना दिखा देंगे, मगर आदिवासियों पे अत्याचार होगा, आपके बच्चियों पर बलात्कार होता है, आपकी जमीन छीनी जाती है, तो मीडिया में कभी आपके बारे में नहीं कहा जाता। इसका कारण है भाइयों और बहनों, मीडिया में, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में आदिवासी आपको एक भी नहीं मिलेगा। एक एंकर, एक पत्रकार आपको आदिवासी वर्ग का, दलित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का नहीं मिल सकता, है ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों में देखिए, 200 बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको उस लिस्ट में एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा। ये देश की सच्चाई है। और जो आपका है उसको भी ये लोग छीनने की कोशिश करते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान के इस जमीन के पहले मालिक। अगर आप इस जमीन के, इस जंगल के पहले मालिक हो, अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं, तो उस जंगल का, जमीन का अधिकार सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। हमने आपको जमीन अधिग्रहण बिल दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, पेसा कानून दिया,
और जो भी हम करते हैं आपके लिए, आपके हक के लिए, जैसे इनकी सरकार आती है उसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, पूरा का पूरा बजट वो बांटते हैं। 90 में से आप जानते हो आदिवासी वर्ग के कितने अफसर हैं? एक अफसर है। 90 में से एक अफसर आपका है। 8% आपकी आबादी है। पिछड़ों की 50% आबादी, उनके 3 अफसर। दलितों की 15%, उनके 3 अफसर। और भाइयों और बहनों, अगर बजट में 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। 100 रुपए में से 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। आपके लोग ना मीडिया में दिखेंगे, ना कॉर्पोरेट इंडिया में दिखेंगे, ना बड़े बड़े अस्पतालों को चलाते हुए दिखेंगे, ना बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाते हुए दिखेंगे। आपकी इस देश में कोई भागीदारी नहीं है। ये देश की सच्चाई है कि आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की इस देश में कोई भागीदारी नहीं है। इसको हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में आपकी भागीदारी हो, मीडिया में आपके लोग हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके लोग हो, सरकार में आपके लोग हो, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर में आपके लोग हो। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना से आपको पता लग जाएगा कि आपकी आबादी कितनी है और देश की संस्थाओं में आपकी भागीदारी कितनी है। इकोनॉमिक सर्वे होगा और सबको पता लग जाएगा कि इतने % आदिवासी हैं, इतना धन उनके हाथ में है, इतनी संस्थाओं में उनके लोग हैं। ये क्रांतिकारी काम है। इससे हिंदुस्तान की राजनीतिक बदलने जा रही है और हम ये आपके लिए करने जा रहे हैं। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, अरबपतियों को पैसा दिया। हमने मन बना लिया है कि अगर वो अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पैसा दे सकते हैं। उन्होंने, अभी आप ठहर जाइए, ताली अभी मत बजाइए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद ऑटोमेटिक ताली बजेगी, देखना। भाइयों और बहनों, उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी। आदिवासी परिवार, दलित परिवार, पिछड़ों के परिवार, किसानों के, मजदूरों के, गरीब जनरल कास्ट के परिवार, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में हम 10,000 रुपए नहीं, 30,000 नहीं, 50 नहीं, 70,000 नहीं, 80,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया उसके बैंक अकाउंट में हम डालने जाएंगे। बजी ना ताली? 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा। हर महीने 8,500 रुपए, हर साल 1 लाख रुपए, उस दिन तक जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। क्रांतिकारी काम। करोड़ों परिवार के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं। आपको अनाज के लिए, शुगर केन के लिए
धान के लिए जो भी आप उगाते हो उसके लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम दाम आपको गारंटी करके कानून दिलवाएगा। जैसे ही सरकार आएगी वैसे ही हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ। और आदिवासी युवाओं के लिए, दलित पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए, गरीब जनरल कास्ट के युवाओं के लिए हम एक नई योजना लाए हैं, पहली नौकरी पक्की। मोदी जी ने झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू कर दी, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वालों को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। देश में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपके लोग मध्य प्रदेश से गुजरात जाते हैं मजदूरी करने, इसीलिए हम ये योजना ला रहे हैं। पहली नौकरी पक्की का मतलब, जैसे अमीर घर के बच्चे 1 साल की नौकरी लेते हैं, उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है, पैसा मिलता है, वैसे ही हम हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को 1 साल की नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और 1 साल के 1 लाख रुपए हर युवा के बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे, 8,500 रुपए महीने के। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं आप मनरेगा में यहां पे काम करते हो, 250 रुपए आपको मिलते हैं। चुनाव के एकदम बाद 400 रुपए आपको मनरेगा के लिए मिलने जा रहे हैं। और आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। तो ये हमारी गारंटियां हैं, इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। घर में पैसा आएगा, सोचो 1 लाख रुपए आदिवासी महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम गरीब किसान मजदूरों को देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैंने आपसे कहा हम आदिवासी कहलाते हैं, वो आपको वनवासी कहलाते हैं। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी युवा पर पेशाब किया, उसका वीडियो बनाया और पूरे हिंदुस्तान में उस वीडियो को दिखाया। और आप जानते हो, यहां भूरिया जी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार ने एक आदिवासी बिटिया का बलात्कार किया है। आप इनकी सोच समझते हो? ये चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, ये चाहते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ना बने, ये आपकी जमीन छीनना चाहते हैं, संविधान छीनना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। इनको रोकना है, एक साथ हमें लड़ना है, संविधान को बचाना है। आपकी जमीन, आपकी जंगल, आपका जंगल और आपका जल, इन सब चीजों की रक्षा करनी है। मैं जानता हूं कि यहां आप भूरिया जी को पूरा समर्थन देंगे और भारी बहुमत से उनको आप जिताने का काम करेंगे। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए, आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। मैं आभार भाषण के लिए महेश पटेल जी को आमंत्रित करता हूं। आभार भाषण के लिए महेश पटेल जी। आज जोबट
विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी गांधी जी पधारे। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार मानता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय आदिवासी।